में विलीन ये समस्त आदि अंत हैं, कोटि सूर्य के समान है। फूंकिए बजरंग बाण मान, हे ध्यानोद्योगी जय जय जय, संपूर्ण वियोगी जय। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, राम के प्रभाव से प्रवाह है नदी में और सिंधु में समग्र दिव्य राशियां अनंत हैं। राम के प्रभाव से प्रवाह है नदी में और सिंधु में समग्र दिव्य राशियां अनंत हैं। तृप्ति है बसी हुई सदा से नीर के कणों में, अग्नि की प्रवृत्ति मीत नित्य ही ज्वलंत है। तो प्राण प्राणियों में गंध पुष्प में समाई हुई एक शक्ति के प्रभुत्व से दसों दिगंत हैं। राम से बना हुआ है सृष्टि का हरेक अंश, राम में विलीन ये समस्त आदि अंत हैं। राम में विलीन ये समस्त आदि अंत हैं। कहीं तुलसीदास जी लिखते हैं कि विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। कि हाथ जोड़ के समक्ष पंथ मांगते हैं राम, किंतु सिंधु को विराट रूप का गुमान है। हाथ जोड़ के समक्ष पंथ मांगते हैं राम, किंतु सिंधु को विराट रूप का गुमान है। 3 रोज बीतते हैं याचना में लीन और सिंधु की तरंग का ढला नहीं उफान है। तो खींच के कमान तीर साधते हैं लक्ष्य पे, तो पांव को पखार मांगता वो प्राण दान है। चंद्र सा प्रशांत भाव राम का है सत्य, किंतु राम का प्रकोप कोटि सूर्य के समान है। वो है राम। एक बाण में रावण का अमृत सोख सकते हैं, 10-20 भुजाएं काट सकते हैं, 10 सिर काट सकते हैं। ये सामर्थ्य है जिनके नाम में ये सामर्थ्य है कि सागर के ऊपर पत्थर तैर जाए, यहां तक ठीक है। लेकिन वो राम भी यही लीला करते हैं कि जब माता सीता से वियोग पाते हैं तो बिलख बिलख कर रोते हैं और कहते हैं कि तुम देखी सीता मृगनयनी, जंगल से, पर्वत से, पहाड़ों से, पेड़ों से, पंछियों से पूछते हैं सीते को देखा, आहा सीते करके रोते हैं, बिलखते हैं। तो उनका एक स्वरूप ये भी है, नीर है जो सरयू के क्षीर क्षीर, सागर के धीर हैं धरा के जो अनंत की लकीर हैं। नीर है जो सरयू के क्षीर क्षीर सागर के, धीर है धरा के जो अनंत की लकीर हैं। आस है निराश के उजास पूर्ण मास के हैं, आस पास दास के सदैव जो समीर हैं। तो बोध में विशुद्ध बुद्ध, क्रोध में प्रचंड रुद्र, क्रुद्ध दैत्य वंश पे और युद्ध में प्रवीर हैं। तीर से भरा तुणीर नैन में परंतु नीर, रघुवीर जानकी वियोग में अधीर हैं। ये भी स्वरूप है उन्हीं का। और एक स्वरूप है उनके दूत का कि कोई भी कष्ट हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी समस्या हो, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। कोई भी कष्ट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, एक सल्यूशन कितना सरल देकर गए तुलसीदास जी, हनुमान चालीसा। और इससे भी समस्या ना कटे तो बजरंग बाण, कि आंधियां अड़ी रहें जो राह रोक के, बिजलियां कड़कती हो ताल ठोक के, और हो पहाड़ भी दहाड़ते हुए, लाल लाल आंख से निहारते हुए, फेन फेंकती हुई नदी नदी बढ़े, ज्वार का उफान जो समुद्र में चढ़े, आग अंधकार उजियार में भरे, शूल हूलते हो फूल पंथ में पड़े, राह में दीवार सिर्फ जो खड़ी दिखे, मुश्किलों की उम्र आपसे बड़ी दिखे, शत्रुओं की सेना सामने तनी रहे, मौत लील जाने के लिए ठनी रहे, अंत में जो हार मान लेने के लिए, बेबसी हो युद्ध छोड़ देने के लिए। तो एक बात मेरी आप मान लीजिए, सत्य पर अड़े रहेंगे ठान लीजिए, डरेंगे आग से नहीं, काल की कराल लाल आंख से नहीं। आप महाकाल के प्रताप वाले हैं, राम नाम के अकाट जाप वाले हैं, कालिका के पुत्र आप, जीत आपकी, भैरवी भयंकरी से प्रीत आपकी। आप तो पहाड़ भी उखाड़ लीजिए, वीर हनुमान को पुकार लीजिए, शत्रु जो बढ़े तो फिर दहाड़ दीजिए, फूंकिए बजरंग बाण मार मार। जय जय सिया राम, जय जय श्री राम।
एक भूमिका रखता हूँ। महाकाल के स्वरूप का वर्णन करूंगा, 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करूंगा, बस इतना करूंगा। फिर सुनिए आप, 4 लाइन रखता हूँ भूमिका की। थोड़ी सी आपकी चेतना को भी देखना चाहता हूँ कि यह ब्रह्मांड प्रलय लय में से किसी एक का साक्ष्य बनेगा, या तो सतत शांति झलकेगी या सम्मुख रक्ताक्ष बनेगा। अटल ध्यान के बाद त्रिलोचन नयन तीसरा जब खोलेगा, कामदेव भस्मीकृत होगा, आंसू से रुद्राक्ष बनेगा। कामदेव भस्मीकृत होगा, आंसू से रुद्राक्ष बनेगा। एक श्लोक सुना होगा आप लोगों ने, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घृष्णेशम च शिवालय। बस ये 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन, उससे पहले स्वरूप का वर्णन है भगवान शिव के। मैंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण पकड़ा इस बार पढ़ने के लिए, इसलिए वही पढ़ रहा हूँ। चेतना की बात, विचारों की बात अगली बार। क्या है शिव? वो महाकाल, वो महारुद्र, वो महाशांत, वो महाक्रुद्ध, वो महाकाल, वो महारुद्र, वो महाशांत, वो महाक्रुद्ध, वो सत्य सनातन ज्ञान रूप, वो परम ज्योति का भी स्वरूप, कर्पूर अंग धर भस्म संग, वह पंचमुखी उत्तम प्रसंग, वह एकमात्र पर सर्वव्याप्त, वह परम पुरुष है पर्याप्त, वह सर्वयोनि उद्धार द्वार, इस अखिल विश्व का एक सार, वह प्रखर तेज घन अंधकार, वह महासिंधु का तेज द्वार, वह एक शब्द कुल वेद ज्ञान, दिनकर में स्थित तापमान, उसमें ही सबका समावेश है, शून्य समाहित शून्य शेष, लोचन में ज्वाल समाहित है, जगती का ताप प्रवाहित है, नर्तन से डोले महाकाश, हर दिशा प्रलय का अट्टहास, धर चंद्र शीश अरुगंग जटा, है अद्भुत रूप विराट छटा, जब कालकूट विस्पान किया तब नीलकंठ जगनाम दिया। जब कालकूट विस्पान किया तब नीलकंठ जगनाम दिया। सौराष्ट्र सोमनाथम, पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ शिवलिंग निराला, अक्षय मंदिर प्रथम शिवाला, कारण एक प्रलय का लय का, चंद्र कला की क्षय अक्षय का, कृष्णा तट पर मल्लिकार्जुन त्रिभुवन गुंजित सुंदर धुन, श्री शैल शैल पर स्थित हैं, पर शैल शैल तक विस्तृत हैं, अनलाय सर्वशय महाकाल उज्जैनी पद संघार ताल, गण भैरव भूत भभूत रसिक वो है, घन घोर अघोर पथिक, गिरिविंद सिंह पर ओंकार जो, सूर्य क्षितिज के अलंकार, शिव शक्ति रात्रि विश्राम करें, नर्मदा तीर को धाम करें, श्री वैद्यनाथ का दर अनूप, श्रद्धा का प्रस्तुत भव्य रूप, भूव्योम तलातल सप्तनीर कंपित जयकारों से अधीर, जब भीमासुर भवभीत किया मुनि इंद्र विष्णु को जीत लिया खल भंजन को, तब शिव आए वो भीमा शंकर कहलाए, 2 रामनाथ में सेतु बने। यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैंने कविता में कहा 2 रामनाथ में सेतु बने, रामनाथ रामेश्वरम। लोगों ने कहा 2 सेतु नहीं 1 सेतु है। मैंने अपना तर्क दिया, मेरा तर्क आप तक पहुंचे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचे। ध्यान मांगता हूं, चेतना मांगता हूं, सुनिए समझिए। 2 रामनाथ में सेतु बने, दोनों ही निश्चित हेतु बने, एक सागर पार लगाने को, एक भव सागर तर जाने को। सागर पर जहां अलंकृत रवि दीपक की कोट तरंगित छवि नागेश, वहां निज रूप गहे मनमोहन का मनमोह रहे। काशी है अद्भुत एक नगर, तीरथ है जिसके डगर डगर, मरघट का सुंदर रूप यहाँ, मरते हैं भिक्षुक भूप यहाँ। जब त्र्यंबक का निर्माण हुआ, गौतम का पुष्पित ध्यान हुआ, यह मंदिर श्यामल शैल जड़ित सरमेज में नील कमल अंगड़ित, हिम अंक बसे केदारनाथ, नरनारायण के एक नाथ है मंदिर यह, कत्यूरिकार चिरकाल कथा का समाहार, कृष्ण महाव्रत के प्रताप है, अष्ट तीर्थ के शुभ मिलाप, हर कर के सत्वर क्लेश देश, आलोकित करते आयुषेश। हे देव शब्द में हार चुका, वंदन की पंक्तियों में हूं, समापन की पंक्तियों में हूं, उसी तरह से मुझे विदा करना कि हे देव शब्द में हार चुका, वर्णन का दंभ उतार चुका, अब पंक्ति नमन की धरता हूं, नतशीस स्वयं को करता हूं। देवाधिदेव उद्धार करो, हर शब्द सहज स्वीकार करो। हे महादेव त्रिपुरारी जय, हे शंकर प्रलयंकारी जय, हे व्योम धरा अविनाशी जय, हे काल जयी सन्यासी
की जय, हे ध्यानोद्योगी जय जय जय, संपूर्ण वियोगी जय।